अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं पाक कलर्स। नाज़रीन, आज यहाँ हम मौजूद हैं और बात करेंगे कि जो फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती में बॉयकॉट किया जा रहा है, क्या वो सही है या इससे जो फ़लस्तीन की कोई मदद हो सकेगी। इसी हवाले से आज हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ आवाम की राय जानेंगे कि क्या वो बॉयकॉट कर रहे हैं और बॉयकॉट से क्या नताइज हासिल हो सकते हैं। आइए चलते हैं आवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इलाही बख्श, ये बताएं, ये जो फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती में बॉयकॉट किया जा रहा है, ये सही है? ये ठीक है। सिर्फ जो चंद प्रोडक्ट्स है उसके हवाले से क्या कहना चाहिए? इसराइल की जो प्रोडक्ट की बात करें ना आप, उनका तो बाइकआउट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो वो यहूदी और नसारी उनका चीज़ हमारे लिए ना इस्तेमाल करने के लिए गलत है। तो आप क्या समझते हैं कि ये इससे कुछ इन लोग का नुकसान होगा या नहीं? जी, उनका बिल्कुल नुकसान होगा, क्योंकि उनकी चीज़ें जो प्रोडक्ट है हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनके पास रेवेन्यू नहीं जाएगी। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताइएगा, जो इसराइली प्रोडक्ट्स का जो बॉयकॉट हो रहा है, क्या वो सही है? हाँ सही है, बिल्कुल सही है। क्यों नहीं? अच्छा, हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा मार्केट करेंगे। मैं दीनी कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाना चाहता, लेकिन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तानी प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी होंगी, ब्रांड ज़्यादा बढ़ेगा, तो दैट्स गुड। तो बाहर की वो जो इसराइली प्रोडक्ट्स की कंपनीज हैं, उनके स्टॉक मार्केट के शेयर्स गिरते हैं हमारी प्रोडक्ट से, क्योंकि जब उनकी सेल कम होगी तो नेट एसेट वर्थ कम होगा और उनके शेयर नीचे आएंगे, विच इज़ अ लॉस टू देम। सो दैट इज़ अ टेक्निकल हिट। या जैसे कि आपने कहा, एक टेक्निकल हिट होगा और एक स्ट्रेटजी के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। क्या पाकिस्तान के पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि उनके मद्दे मुकाबिल, जैसे पेप्सी है, कोक है और दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, तो पाकिस्तान उनकी जगह वो प्रोडक्ट्स अपनी यूज़ करे? बिल्कुल है, बिल्कुल है। या अगर नहीं है तो क्या बनाना चाहिए? नहीं, बनाना तो चाहिए, लेकिन है, बनाने की जरूरत नहीं है। इतना टाइम नहीं होता किसी का है। उसको मार्केट सही करना है, उसको बजट सही लगाना है, उसकी इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग ज़्यादा करनी है। कि आपकी इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग भी हो रही है, आपकी वो स्नैपचैट पे भी काम हो रहा है, आपका गूगल पे भी हो रहा है, तो आप अगर इन्हीं प्रोडक्ट्स को इन चीज़ों पे लाएंगे तो वो पार वैल्यू आ जाएगी। आपका वो जो डी जोन में आपकी ब्रांडिंग है, जो आपका जो जोन होता है जो स्टोर का, दैट ऑल्सो मैटर्स, तो वो हो जाएंगी। वो हम लोग करते ही नहीं है। ये तो चंद प्रोडक्ट्स की बात हो गई ना। अब देखें, इजराइल का मीडिया में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो हम तो मीडिया तो वैसे ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर हमें बॉयकॉट करें तो फिर हम सब चीज़ों का करें, सिर्फ चंद प्रोडक्ट्स को लेकर ही हम आप चंद प्रोडक्ट्स को लेके जा सकते हैं, क्योंकि देखिए बॉयकॉट आप सब चीज़ों में नहीं कर सकते। अब मैं नाम लूँगा फिर आपको काटना पड़ जाएगा, इसलिए छोड़ दें। तो वो मीडिया को आप बॉयकॉट मीडिया का नहीं कर सकते, क्योंकि हमको वो पैसा वही देते हैं यार, तो कैसे वो कर सकते हैं? क्योंकि गूगल आप उन्हीं का यूज़ कर रहे हैं, आप उन्हीं का वो सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे पास है ही नहीं, तो वो वी हैव टू यूज़ देयर। हम जो इनके प्रोडक्ट का जो बॉयकॉट कर रहे हैं, क्या ये नेगेटिव मार्केटिंग उनको फ़ायदा नहीं देगी? नेगेटिव मार्केटिंग उनको फ़ायदा दे भी सकती है, लेकिन इस सिनेरियो में नहीं देगी, क्योंकि उनका स्टॉक नीचे जा रहा है। जब स्टॉक नीचे जाता है ना, तो बड़ी से बड़ी कंपनी वॉरेन बफेट भी हिल जाता है। जमाल साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो बॉयकॉट किया जा रहा है इसराइल का फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती में, क्या ये सही है? हाँ सही है, काफ़ी हद तक। क्योंकि किस तरीके से सही? ये क्योंकि उनकी जो प्रोडक्ट्स है उनको बिजनेस लॉस हो सकता है, ठीक है, और जो उनकी मेन ब्रांड्स हैं और पेप्सी और दीगर जो भी अशिया आती हैं वहाँ से, तो इनका अगर बैकआउट किया जाएगा प्रॉपर तरीके से तो फ़ायदा हो सकता है। ये चलें, बाइकआउट तो अभी हो रहा है जब से ये जंग छिड़ी है, क्या इससे पहले से नहीं करना चाहिए था? मैं क्योंकि बहुत कब्जा तो बहुत अरसे से है। हाँ करना चाहिए था बिल्कुल, लेकिन अब नहीं किया तो क्या कह सकते हैं। तो क्या इससे कुछ फ़लस्तीनी अवाम को फ़ायदा होगा? फ़लस्तीनी अवाम को ये होगा, फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर उनकी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी तो अपने मुल्क को देखें, अपनी इकोनॉमी को देखें बजाय जंग करने से। तो ये जो पाकिस्तान में बॉयकॉट किया जा रहा है, क्या ये पूरी दुनिया में ये बॉयकॉट पूरा फैल सकेगा? मुस्लिम ममालिक में हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल बात है। अभी आपको इम्पॉसिबल लगता है? जी इम्पॉसिबल है। जॉन साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो बॉयकॉट किया जा रहा है इजरायली प्रोडक्ट्स का, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानी प्रोडक्ट को जो है ना, उनको जो मैन्युफैक्चरर है उनको ज़्यादा चांस मिलना चाहिए। खासतौर पे कोक पेप्सी को तो बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए, वैसे भी सेहत के लिए मुज़र चीज़ है ये। अच्छा, जो कोक पेप्सी की आपने अब बात करी, तो इसके जो मतलब दूसरे अगर देखें, इसके अलावा इसके मुकाबले में कोई प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान के ऐसे जो उनको यूज़ किया जाए? पाकिस्तान ले आए, लेकिन ऐसी मुज़र सेहत
यूज़ नहीं करनी चाहिए ड्रिंक्स, मेरे ख्याल में हम नहीं करते। तो इससे बॉयकॉट से कुछ असर पड़ेगा? मे बी शायद जो मैन्युफैक्चरर हैं मे बी वो इसके मुकाबले में बढ़ते हैं। साबिर अजीम, आप मुझे ये बताएं, जो इजरायली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट हो रहा है फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती में, क्या ये सही है गलत? बिल्कुल होना चाहिए, पूरी दुनिया को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और खड़ी भी है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में अभी तक इसका सही से बाइकआउट नहीं हुआ है। अभी कल ही की बात देख लें, उसके हमारा जो क्रिकेटर है मोइन खान का बेटा, मुझे आई थिंक आजम खान, उसने बल्ले पे सिर्फ स्टिकर लगाने पे उस पर आप जुर्माना रख दे तो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मेरे ख्याल से तो नहीं हो पाएगा, बाइकआउट होना चाहिए, लेकिन हमारे कुछ मुसलमान भाई ऐसे हैं जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, मुसलमान नहीं है वो माशाल्लाह ही है। और आप दौरे जिस हुकूमत में जिंदा हो पाकिस्तान में, ये बड़ी बात है कि आप यहाँ पर रह रहे हो। कि जो चंद प्रोडक्ट्स का जो वो हो रहा है इसराइल की, अब क्या पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो इसराइल के प्रोडक्ट से मद्दे मुकाबिल आ सके और उनको यूज़ किया जा सके? क्या समझते हैं? ओ भाई, मेरा सीधा सा, मेरा हर इंसान का एक माइंड होता है ना, ठीक है, वो अपने माइंड के हिसाब से सोचता है। मेरा माइंड है, आप ये 2-2, 5-5, 10-10, 100-100 रुपए की चीज़ बन करके क्या उगाड़ लोगे? मतलब क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे उनका। मतलब इनकी इकॉनमी में कोई फ़र्क नहीं पड़े? अरे भाई, आपका जो पैसा है ना, आप पेट्रोल पे डालते हो कि 75 रुपये 85 पैसे, जब भी जिंदगी में आपने देखे भी नहीं होंगे पैसे। मुझे ये बताइएगा कि जो इसराइल का जो बॉयकॉट किया जा रहा है, क्या वो सही है गलत है? किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं आप इसे? बाइकआउट इनका होना चाहिए हर तरीके से, इसराइल का प्रोडक्ट पर भी, हर चीज़ पे, क्योंकि ये इस्लामी कंट्री है और ये जिस तरह यहाँ इस्लामी है, नाम की इस्लामी है, और जिस तरह होना चाहिए उस तरह उनके लिए हम कोऑपरेट उनको नहीं कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो बाइकआउट हो रहा है कि उस सतह पे जाके नहीं हो रहा जिस सतह पे होना चाहिए? ये जिस पे होना चाहिए ना लेवल पे, उस लेवल पे हो ही नहीं रहा। ये तो बस नगमे चला रहे हैं, बस इसी तरह कर रहे हैं, मत दिखा रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं, उन्हें जाके वीडियो बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। इस तरह थोड़ी होता है। अब इसमें उस सतह पे नहीं हो रहा, तो इसकी क्या वजह है कि जिस तरीके से बॉयकॉट होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा? अब ये गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको हुक्मरान काकड़ साहब चीफ ऑफ को, आर्मी, ये उनके एक्शन है ना। आप मेरा इंटरव्यू करके कि मैं जहाज पे चले जाऊंगा, आप इजाजत दो हुकूमत से, बुला, मैं खुदा की कसम कल जाऊंगा। मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे से, ठीक है, मैं छोड़ के चले जाऊंगा, मैं जहाज के लिए जाने के लिए तैयार हूँ, उनके लिए जिनको हम मरतबा देख रहे हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, हमारे शनाख्ती कार्ड्स पे लिखा हुआ है, हमारे दिल पे लिखा हुआ है। हमारे पासपोर्ट पे तो बाकायदा लिखा हुआ है ना कि ये पासपोर्ट इसराइल के लिए नहीं है। उसके बावजूद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हम लोग हक ही नहीं अदा कर रहे। तो आपका भाई यही ख्याल है? जी, आप यही ख्याल है हमारा, इनको करना चाहिए सही तरीके से ताकि उनको कुछ फ़ायदा हो। हमारा ये कब काम आएंगे यार। अब्दुल कदीर साहब, माशाल्लाह आप तो हमारे साइंसदान का नाम है। आप ये बताइएगा कि जो इसराइल की जो अशिया पाकिस्तान में बिक रही है, उनका जो पाकिस्तानी बाइकआउट कर रहे हैं फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती में, क्या वो सही है? नहीं, वो तो सही नहीं है। इस तरीके से सही नहीं, क्योंकि फ़लस्तीन हमारा मुसलमान मुल्क है, वो तो इसराइल तो यादी है, उससे तो कोई चीज़ खरीदनी नहीं है हमने इसराइल से बिल्कुल कोई चीज़ हमने ना, पेप्सी बल्कि उसी की है, कोका कोला भी इसकी है, वो तो किसी ने नहीं डाली है, तो कौन पिएगा? पहले भी एक दफ़ा उसकी कोका कोला बंद हो गई थी, मतलब। तो ये सही है या गलत है? ये असल में ये सही है। सही है? कैसे समझते हैं आप ये सही है? सही, पाकिस्तान सही कर रहा है ना, उसको नहीं कोई चीज़ नहीं ले रहा उसकी, तो ये अच्छी चीज़ है। नहीं, अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। अवेलेबल क्यों नहीं होनी चाहिए यार? आप कंप्लीटली बाइकआउट कर दो। आप अगर एक पाकिस्तानी हो, ठीक है, मैं रिलीजन बेस पे नहीं बोल रहा, जस्ट आई एम अ नॉन मुस्लिम पर्सन, ठीक है, मगर मुझे वो चीज़ गलत लग रही है कि इस वक्त इसराइल फ़लस्तीन के साथ और गज़ा के अंदर जो सारी चीज़ें हो रही है, इट्स नॉट कूल, इट्स नॉट गुड। उसके फ़र्क बाइकआउट के अंदर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी कोई इतनी वो नहीं है दुनिया के अंदर नाम रोशन के हमारी बाइकआउट करने से कोई फ़र्क पड़ेगा। वो कौमें और होती हैं, वो मुल्क और होते हैं जिनसे फ़र्क पड़ता है। हमें अपने क्या बोलते हैं लेने के देने पड़े, हमें यहाँ पे अपने खाने को नहीं मिल रहा तो हम दूसरों के बाइकआउट करते फिरेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि आप समझते हैं बाइकआउट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसमें? बाइकआउट से क्या होता है? क्या बाइकआउट मैकडॉनल्ड करेंगे, आगे करेंगे, आप जाके देखें कितने लोग खा रहे होते बैठकर। वो सिर्फ बोर्ड लगा देने से बाइकआउट हो गया, वो देखना बाइकआउट हो। यूरोप में जाके देखे जो बाइकआउट वो कर रहे हो, ये तो सिर्फ हम नाम के लिए, नारे लगाने के लिए करते हैं, बाकी से कोई असर नहीं होता। मतलब हमारे मुल्क में उस सतह पे बॉयकॉट नहीं किया जा रहा? नो, कभी भी नहीं। इसकी क्या खास वजह हो सकती है?
शोर नहीं है ना लोगों को। बाइकाट का मतलब क्या है? हमारी कौम को शोर ही नहीं है कि हाँ, उनको तो पता ही नहीं इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। आपने कह दिया, मैंने कह दिया, तो बाइकाट हो गया। वो गवर्नमेंट लेवल पे तक होना चाहिए। मेरे और आपके यहाँ बैठ के बाइकाट करने से कुछ नहीं होगा। मैं मैकडॉनल्ड खाने नहीं जाऊँगा, KFC खाने नहीं जाऊँगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक अलग है। यहाँ पे देख ट्रेंड चला हुआ, ड्रामा जिसे कहते हैं ना, ये ड्रामा करते हैं, हाँ जी इसको कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि तो फिर उसकी इकॉनमी पे तो कोई खास फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। किसी कौन है? इजराइल कम ऑन, उनको क्या फर्क पड़ेगा? जब अब एक है ना, एक हाइप क्रिएट हुई हुई है कि जो है उसका बाइकआउट हो रहा है और बाइकआउट के जरिए बहुत से जो इन्फ्लुएंसर हैं वो भी ग्राफ वगैरह दिखा रहे हैं। किताबों के हद तक सही है, ड्रामों के तक सही है, वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो यूरोप, अमेरिका सब उसके साथ खड़े हैं, उनको क्या फर्क पड़ेगा? ये पाकिस्तान थोड़ी हुई क्या बोलते हैं हमारे हो गए तो हम मर के टूट गए, तब कभी सऊदी के पीछे भाग रहे हैं, कभी उनके पीछे भाग रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें एक दिखाया जाता है सब कुछ का कुछ भी नहीं। देखो, इसराइल का सवाल है, ये वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत हो रही है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, तो ये जुल्म है। और इसका एहतजाज उस सूरत में हम करते हैं कि उसके जुल्म और बर्बरियत को देख के उस एहतजाज के तौर पर हम उनका बाइकआउट करते हैं। मतलब एहतजाज हम बाइकआउट करें, फिर ये तो वक्ती तौर पे होना, अगर जंग रुक जाती है, मामला सेटल डाउन हो जाते हैं, फिर दोबारा हम वही प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो फिर ये बाइकआउट किस बात का? करना तो नहीं चाहिए। अगर कर रहे हैं तो ये तो गलत है, क्योंकि करें तो मुस्तकिल करें। यानी कि हमें जिस सतह पे बाइकआउट करना चाहिए, दिखाना चाहिए, उस सतह पे होता। इसके लिए तो तमाम मुस्लिम उम्मा एक हो जाए और ये चीज़ों को देखें कि ये हमारे साथ इस तरह जुल्म करें मुसलमानों पर, तो हम मुकम्मल तौर पर इनका बाइकआउट करना चाहिए। तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में मुस्लिम उम्मा, क्योंकि OIC का भी एक इजलास हो चुका है, तो क्या ये एक हो सकेंगे इस मैटर में? होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट राइट नहीं, अब एक होना चाहिए, लेफ्ट राइट नहीं चलना चाहिए। लेफ्ट राइट तो एक अरसे से चलता हुआ आ रहा है, ये गलत है, सब वक्त का तकाज़ा है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा और इस प्रोग्राम के देखने के बाद आप समझ चुके होंगे बिल्कुल मिला जुला रुझान रहा। बहुत से लोगों का कहना था कि वो बाइकआउट सही है और बहुत से लोगों का कहना था कि बाइकआउट सही नहीं है और बहुत से लोग कह रहे थे कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। बहरहाल ये थी आवाम की राय और अपने मेज़बान अब्दुल रज़ाक को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाक अलर्ट्स।